तो कहानी की शुरुआत होती है और समंदर में एक कश्ती अकेली जा रही थी। वहीं पर हमें एक 60 साल का आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन था। वहीं पर उसके साथ एक लड़की रहती है जिसका नाम जैरो था। इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। वहीं पर इन दोनों का गुजारा जो टूरिस्ट आ रहे थे उनसे चल रहा था, लेकिन इनकी कमाई बहुत ही कम हो रही थी। जैरो जब 6 साल की थी वो जब से जॉन के साथ यहाँ पर रह रही थी और वैसा ही होता है। और अगले दिन कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे ही वो टूरिस्ट आते हैं तो ज़्यादातर टूरिस्ट सिर्फ जैरो पे नज़र डाले हुए होते हैं और वो जैरो से हंसी मजाक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पर जॉन को ये बुरा लगता है और वो उस पर तीर साध लेता है। लेकिन वहीं पर ये दूसरा टूरिस्ट एक टूरिस्ट को बता रहा होता है कि ये बुढ़ा आदमी इस लड़की से शादी करने वाला है और जैसे ही लड़की 17 साल की होगी तो ये उससे शादी कर लेगा। वहीं पर एक दूसरा आदमी भी होता है। वो इनकी बातें सुन के चौंक जाता है क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि ये 60 साल का आदमी इस 16 साल की लड़की से कैसे शादी करेगा। अगले दिन हमें पता चलता है कि जॉन जो होता है वो लोगों का भविष्य भी बताता है। ये जैरो को बोलता है कि तुम जाके बोट पे लगे झूले को झूलो और उसके पीछे जो बुद्धा की तस्वीर होती है ये उस पर 3 तीर चलाता है। उसके बाद जैरो जॉन को लाके वो तीनों तीर दे देती है और उसके कान में कुछ बोलती है और जॉन भी टूरिस्ट के कानों में वही वाली बात बोल देता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि ये ऐसे इनका भविष्य बताता है। और उसी के बाद 2 टूरिस्ट अगले दिन नाव पर आते हैं। ये जैरो को देख के उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जॉन को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो उस पर तीर साध लेता है। ये टूरिस्ट जवान थे और जॉन को बुढ़ा पाकर ये जॉन को रस्सियों से बांध देते हैं और जैरो पे अटैक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जैरो भी बहुत समझदार थी। जैरो इनको तीर मार देती है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब हम जॉन को देखते हैं। जॉन एक कैलेंडर में काटम कूटी खेल रहा था। ये काटम कूटी नहीं थी बल्कि जॉन अगले महीने की 12 तारीख को जैरो से शादी करने वाला था क्योंकि उस दिन वो 17 साल की होने वाली थी। उसी के बाद जॉन इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश था और वहीं पर और टूरिस्ट वहाँ पर आ जाते हैं। यहीं पर इन टूरिस्ट में एक का बेटा होता है जिसका नाम सियो था। सियो जॉन से बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता है और उसके साथ एक हेडफोन भी होता है और जैरो उस फ़ोन को सुनना शुरू कर देती है। लेकिन जॉन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती और वो वहाँ से सेव को भगाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही अगले दिन जैरो को वो देखता है तो पाता है कि जैरो बिल्कुल अलग ही बर्ताव कर रही थी। सेव तो वहाँ से चला गया था लेकिन जैरो पूरे दिन सिर्फ गाने ही सुनती जा रही थी। ये बात जॉन को बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही थी क्योंकि उसका ध्यान जॉन में से बिल्कुल हटता जा रहा था और इनकी आपस में दूरियाँ भी बढ़ती जा रही थीं। जॉन उसका वॉकी टॉकी तोड़ देता है और उसी के बाद जैरो भी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। जिसके बाद जॉन एक अलमारी खोलता है। वहीं पर वो अपने कुछ कपड़े सेट कर रहा था। ये कपड़े जॉन की शादी के कपड़े थे। जैरो भी इसको पीछे से देख रही होती है और उसके बाद ये अपने कपड़े तय करके रख देता है। अगले दिन एक टूरिस्ट आता है और जैरो जॉन को नीचा दिखाने के लिए टूरिस्ट के साथ जाके ही सो जाती है। लेकिन वहीं पे जॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जैरो को लेके यहाँ से चला जाता है। अब वो तो चला जाता है लेकिन इन दोनों की दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे होते हैं और जैरो देखती है कि उनमें सियो भी था। अब सियो को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर देती है। लेकिन जॉन को ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था और उसी के बाद जॉन उस पर तीर चला देता है। ये सब देख के जैरो को गुस्सा आता है और वो तीर को तोड़ देती है। और उसी के बाद जब जॉन सो रहा होता है तो वो पाता है कि जैरो उसके बराबर में नहीं लेटी हुई और जब वो जैरो को ढूंढता है तो देखता है कि वो दूसरे रूम में पहले ही सो चुकी थी। जिसके बाद जॉन को और भी गुस्सा आता है और वो रात ही रात में सियो को दूसरी बोट से रवाना कर देता है। लेकिन वहीं पर सियो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसकी कहता है कि मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगा क्योंकि मैं बोलूँगा कि तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ शादी करने वाले हो और उसकी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी है और मैं उसके माता पिता को भी ढूंढ के लाऊंगा। जिसके बाद सियो यहाँ से चला जाता है। जैरो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है और उतने ही दिन में वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो उसको रोक लेता है। अब अगले दिन सेव इस कश्ती पर आता है और वो अपने साथ जैरो के मिसिंग पेपर्स भी लाता है जो कि उसके माँ बाप ने रिपोर्ट लिखवाई थी। जिसके बाद ये लोग आपस में हंसी खुशी बातें करना शुरू कर देते हैं और ये सब कुछ देख के जॉन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसको चुपके से खिड़की से देख रहा था। और उसके बाद वो उन पे तीर भी चला देता है। जिसके बाद यहाँ पे लड़ाई थोड़ी बढ़ जाती है। अब जैरो जॉन के सामने आ गई थी। एक दिन कश्ती ठीक करते हुए इसके सर पे चोट लग जाती है और जैरो जाती है और इसको दिलासा देने की कोशिश करती है लेकिन जॉन इसके मुंह पे एक जड़ देता है। जिसके बाद इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। अब सेव बीच में आके बीच बचाव कराता है। सेव जॉन से ये बोलता है कि अगर तुम इतने ही ज़्यादा फ्यूचर बताने वाले हो तो तुम अपना फ्यूचर मालूम क्यों नहीं करते। जिसके बाद सेव कुछ ऐसा ही करता है और उसके बाद जब वो लोग तीर चलाते हैं तो जैरो इसके कान में आके कुछ बोलती है। जिसके बाद वो अपना सामान फेंकना शुरू कर देता है। अब
जब सेव जैरो के साथ जा रही थी तो वहीं पर उसको मालूम चलता है कि ये एक रस्सी खींच रही है, और जब वो रस्सी देखती है तो जॉन अपने आप को फांसी लगा रहा होता है। उसके बाद ये जाती है और उससे चिपट के रोना शुरू कर देती है। अब अगले ही दिन हम देखते हैं कि इन दोनों की आपस में शादी हो रही थी, और शादी के बाद ये अपने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से म्यूज़िक बजाना शुरू कर देता है, जिसको सुनते सुनते जैरो यहाँ पर सो जाती है। अब जैसे ही वो सो जाती है तो वो छुपके से एक हवा में तीर चलाता है और पानी में डूब जाता है, जिसके बाद इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। अब ये तीर उड़ता हुआ वापसी आता है और जैरो की टांगों के बीचों बीच लग जाता है। सेव ये सब कुछ देख रहा था। अब सेव जब उसके पास जाता है तो जैरो भी उसके साथ अजीब व्यवहार करके वहाँ से जाने लगती है, और अब हम उसके बाद देखते हैं कि इसकी बोट भी उसके पीछे आ रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू कर देती है, जिसके बाद जैरो उसको बाय करती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।